अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास हैकिंग क्या चीज़ है। इसका रोड मैप क्या है, आप किस तरह से हैकिंग को सीख सकते हैं। किस तरह से आप अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल आपको हैकिंग का या प्रोग्रामिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप हैकिंग में किस तरह से आ सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ तो हैकिंग तो वैसे एक इलीगल वर्ड है। लाइक आप कहेंगे ना कि मैंने हैकर बनना है, तो हैकर की तो कोई फील्ड नहीं। जस्ट एक जो बंदा हैकिंग करता है उसे हम हैकर कहते हैं। तो बेसिकली ये वर्ड हमारे पास होता है साइबर सिक्योरिटी। तो अगर साइबर सिक्योरिटी को डिटेल से देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हमारे पास क्या है, एंड देन हम उसमें हैकिंग किस तरह से सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए जिससे हम लोग एक वाइट हैट हैकर बन सकते हैं। तो अगर हैकर्स की फील्ड के बारे में बात करें तो वो तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लाइक वाइट हैकर, ग्रे हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स। ये हमारे पास हैकर्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि वो हमारे पास है कि साइबर सिक्योरिटी के हम लोग साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से सीख सकते हैं। तो बेसिकली यही मेन चीज़ है। तो इसमें हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप होता है। लाइक आपको अगर कोई कहे ना सिंपल कि आप पाइथन के साथ हैकिंग कर सकते हैं, तो इट्स नॉट मीन कि आप जस्ट पाइथन सीखेंगे और आप हैकिंग आने लग जाएगी। नहीं, आप हैकिंग कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको प्रॉपर हमारे पास एक रोड मैप होता है। आपको हैकिंग के टूल्स का पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, नेटवर्क लेयर्स का पता होना चाहिए। एक कंप्लीट हमारे पास ना सिनेरियो होता है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि हैकिंग हमारे पास क्या है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड देन आपको उसके अलावा और कौन कौन से कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऑफिशियल वाइट हैट हैकर बन सकते हैं। तो चलें वही स्टार्ट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास हमारे पास सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। लाइक हमारे पास आएंगे नेटवर्किंग कंसेप्ट्स। तो अगर इनकी डीपली बात की जाए इनके बारे में कि हमारे पास नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उनमें हमारे पास आता है आईपी क्लासिफिकेशंस आती हैं। देन उसके बाद हमारे पास ओएसआई लेयर्स आती हैं, ओएसआई मॉडल्स आते हैं। देन हमारे पास मैक स्विच आते हैं, लाइक मैक स्विच, रूटर्स, हब, इनके बारे में डिटेल आती है। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटोकॉल्स, देन पोर्ट्स, लाइक इफ़ यू नो अबाउट एच टी टी पी, here you can listen about a hypertext transfer protocol, लाइक HTTP आती हैं। देन हमारे पास टोपोलॉजीज़ आती हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, एंड देन उसके बाद हम लोग इनमें नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आते हैं, इनकोडिंग आती है, इंस्क्रिप्शन आती है, हैशिंग आती है, मल्टीकास्टिंग, यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। लाइक ये हमारे पास कौन से कंसेप्ट हैं, नेटवर्किंग कंसेप्ट। इसमें हमारे पास आती है TCP, 3 वे हैंडशेक, लाइक UDP, लाइक ये चीज़ें हमारे पास इसमें आती है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के लिए। तो ये हमारे पास क्या सबसे पहली बेसिक फेज़ है। लाइक जो अभी मैंने नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के लिए आपको कुछ क्लासिफिकेशन बताई, ये सबसे पहली फेज़ है। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी मेन हैकर बनना चाह रहे हैं तो आपको इनसे स्टार्ट करना पड़ेगा, नेटवर्किंग कंसेप्ट से। देन इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आएगी नए साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स के। साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं जी, फेजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले उनमें हमारे पास आता है जी CIA। तो अगर CIA स्टैंड पर हमारे पास करता है कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एंड देन उसके बाद हमारे पास आती है IAAA। IAAA हमारे पास होता है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। लाइक ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। लाइक इनके बारे में आपको कंसेप्ट्स होने चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं, देन अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, देन अथोराइज़म क्या होता है, लाइक अथोराइजेशन हमारे पास क्या होता है। लाइक इन चीज़ों के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास आती हैं फायरवॉल्स के। फायरवॉल्स क्या होती हैं, तो अगर आप कोई सिंपल भी आपको फायरवॉल्स के बारे में पहले भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा कि फायरवॉल हमारे पास क्या चीज़ होती है। देन हमारे पास आती हैं प्रोक्सीज आती हैं, लाइक प्रोक्सी, लाइक VPN जिस तरह हमारे पास होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो प्रोक्सी भी इसके एक ऑपोजिट ही इसके हमारे पास एक चीज़ होती है।
देन हमारे पास होता है IDS, देन IPS। IDS हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, एंड देन IPS हमारे पास होता है इंट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम। देन उसके बाद हमारे पास होते हैं ईमेल गेटवे। देन एंटीवायरस के बारे में बताना चाहिए, लेकिन अगर आप वायरस भेज रहे हैं तो आपको एंटीवायरस का कंसेप्ट भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंटीवायरस। देन उसके अलावा हमें DLP के बारे में पता होना चाहिए। DLP हमारे पास होता है डाटा लॉस प्रिवेंटेशन। देन हमें एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का पता होना चाहिए, लाइक इंस्क्रिप्शन का भी पता होना चाहिए, एंड आल्सो वी हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। देन उसके बाद हमें WAF मेन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनमें फायरवॉल क्या होती है। लाइक आपने प्रोटोकॉल सुना होगा HTTP। देन एक दूसरा हमारे पास होता है HTTPS। वो जो एडिशनल S हमारे पास होता है वो हमारे पास SSL सर्टिफिकेशन होता है, लाइक SSL सर्टिफिकेट। वो क्या करता है, बेसिकली वो यही काम करता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसकी एक फायरवॉल होती है, उसमें वायरस वगैरह को आने से या हैकर्स के अटैक से रोकती है। देन उसके बाद एडिशनल चीज़ें भी हमारे पास होती हैं। देन उसके बाद आपको DHCP के बारे में पता होना चाहिए, लाइक DHCP हमारे पास होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देन हमें DNS के बारे में पता होना चाहिए, लाइक DNS हमारे पास होता है डोमेन नेम सिस्टम। हमें इसकी वर्किंग का पता होना चाहिए कि DNS डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, कौन सी डोमेन होती है, किन पर्पज़ के लिए इनके ये डोमेन्स होती हैं, लाइक कौन सी डोमेन किस पर्पज़ के लिए होगी। अगर .com है उसका क्या पर्पज़ है, अगर .org है उसका क्या कंसेप्ट है, और उसके अलावा अगर .gov है, .edu है, लाइक एजुकेशन गवर्नमेंट ETC, लाइक इनके बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए। देन आपको DMZ का पता होना चाहिए, ये हमारे पास होता है डीमटेरियलाइज्ड जोन। एंड उसके बाद हमें सिक्योरिटी का पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट इज़ सिक्योरिटी एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, लाइक इन चीज़ों का पता होना चाहिए। देन इसके बाद हमें टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक आप एक हैकर बन रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास टूल आएंगे। नेक्स्ट मीन कि अभी आप किसी चीज़ को हैक करने के लिए, लाइक आप ब्रूटल फोर्स अटैक का यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई मोबाइल वगैरह हैक करना है, लाइक कोई स्पैम वगैरह, देन आप इसका यूज़ कर रहे हैं ब्रूटल फोर्स अटैक का। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आपने किसी AI को हैक करना, किसी रोबो को हैक करना हो तो आप उधर ब्रूटल फोर्स अटैक तो यूज़ नहीं कर सकते, लाइक इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से टूल्स का भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी आपके टूल भी क्या होंगे, अपडेट होते रहेंगे। देन उसके बाद इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का पता होना चाहिए। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इन्वेस्टिगेट ही होता है, लाइक अगर इन द केस आप हैकर बन रहे हैं तो आप सिर्फ वायरस भेजेंगे ही नहीं, बल्कि आप वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे कि कोई दूसरा हैकर आपकी वेबसाइट पे कोई वायरस वगैरह ना सेंड करे। तो डेट्स वाई इसी वजह से जो मिलिट्री की वेबसाइट्स होती हैं, लाइक जो टॉप सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, उनके लिए मिलिट्री ने स्पेशल वाइट हैट हैकर्स को क्या किया होता है, हायर किया होता है, जो वेबसाइट्स में जो हमारा वायरस होता है उसे आने से रोकते हैं। लाइक अगर आपको वायरस सेंड करना आता है तो आपको वायरस को रोकना भी आना चाहिए। तो डेट्स वाई इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के इन द केस अगर आपकी वेबसाइट में कोई वायरस आ भी गया है तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस कैसे आया है, कौन सा आया है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और इन फ्यूचर हम लोग किस तरह अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं कि इसमें दोबारा कोई और बंदा वायरस सेंड ना कर सके। एंड देन उसके बाद आपको इनका पता होना चाहिए, साइम टूल्स का पता होना चाहिए, लाइक QRadar, स्प्लंक, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन हमें लॉग सोर्स इंटीग्रेशन का भी बताना चाहिए। ये भी बेसिकली सेम होता है हमारे पास, जिस तरह इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है सेम इसी तरह हमारे पास क्या होता है जी, लॉग सोर्स इंटीग्रेशंस। लाइक ये हो गए हमारे पास, लाइक आपके नेटवर्किंग कंसेप्ट्स होने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताए। देन उसके अलावा जब सीखने की आएगी तो देन आप में सबसे पहले हमारे पास आता है जी फंडामेंटल ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, कि अगर आप कर रहे हैं क्लाउड सिक्योरिटी आपको फंडामेंटल्स चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक उसमें हमारे पास आता है क्लाउड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन इंपोर्ट क्लाउड करैक्टरिस्टिक्स, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, उसके बाद रिसोर्स पोलिंग, देन वी शुड हैव ए नॉलेज अबाउट रैपिड इलास्टिसिटी, एंड देन मेजर सर्विसेज, PaaS, and then SaaS, public cloud, private cloud, hybrid cloud, hand-on cloud, particle on Azure और AWS cloud portal। लाइक AWS cloud portal एक इस वक्त तो लेटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए।
देन हमारे पास स्टार्ट होती है फिर इथिकल हैकिंग। लाइक ये जो मैंने आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बताए, जितनी भी चीज़ें अभी इससे पहले बताई हैं, इनका तो कंसेप्ट होना चाहिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर इथिकल हैकिंग की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इथिकल हैकिंग में सबसे पहले तो हम लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जाए तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और जो उसकी सबसे मोस्ट यूज़फुल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओबियसली हमारे पास काली लिनक्स है। आप काली लिनक्स के साथ हैकिंग कर सकते हैं। विंडो के साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हैकर मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं? काली लिनक्स, क्योंकि काली लिनक्स एक हमारे पास CLI या मीन कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसकी दूसरी तरफ जो विंडो है वो हमारे पास एक GUI है, मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हैकर कौन सा यूज़ करते हैं? CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और ये विंडो से 100% ज़्यादा सिक्योर है एंड फास्ट भी है विंडो की निस्बत। तो अगर इथिकल हैकिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें काली लिनक्स के बारे में अगर पता होना चाहिए, काली लिनक्स से पता होना चाहिए। एंड देन हमें बेसिक और एडवांस लेवल कमांड्स ऑफ काली, लाइक जो आपके पास काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड्स का पता होना चाहिए। ये जो लिनक्स है ये CLI है, मैंने अभी बताया। तो इट्स मीन कि आप में इसमें अगर आपने कोई इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड लिखनी पड़ेगी। तो आपको इसकी बेसिक टू एडवांस लेवल कमांड के बारे में फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन आपको वेब क्रैकिंग के बारे में पता होना चाहिए, WPA क्रैकिंग के बारे में पता होना चाहिए, WPA2 क्रैकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मैं ये जो चीज़ें कह रहा हूँ ना, पता होना चाहिए, मीन कि आपको ये सारी सीखनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर इथिकल हैकर बनना चाह रहे हैं। देन आप नैप स्कैनिंग के बारे में पता होना चाहिए, माइटम अटैक के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको पोर्ट एक्सप्लोरेशन लाइक FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, देन SMTP, देन टैलेंट SSH, HTTP, PostgreSQL, नेटोवॉइस, देन फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइक इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद आपको डाटाबेस इंटरेक्शन यूजिंग मशीन्स, लाइक आपको डेटाबेसेस के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी वेबसाइट में डाटा भेजेंगे तो आप उस वायरस क्या करेंगे कि किसी भी वेबसाइट की क्या करेंगे? डेटाबेस में भेजेंगे, जिससे उसकी डेटाबेस तो करप्ट होगी, बाकी जो पंगे होंगे वो ज़्यादा होंगे। लाइक जिस तरह का आपका क्या होगा? वायरस होगा। तो इसलिए आपको डेटाबेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। PostgreSQL, लाइक ये भी डेटाबेस है, इसके बारे में, HTTP के बारे में, SSH, FTP लाइक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, लिब, इनके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन डेटाबेस। उसके बाद अगर लैंग्वेज की बात करें तो अब कौन सी लैंग्वेज? तो इसके लिए अभी तो 2023 में जो सबसे बेस्ट है इट इज़ पाइथन, कि आपको पाइथन का पता होना चाहिए। तो पाइथन में आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक पाइथन आनी चाहिए। उसके बाद उसमें स्ट्रिंग्स का किस तरह यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। वेरिएबल्स का किस तरह यूज़ करते हैं, मेथड्स किस तरह यूज़ करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। देन इथिकल हैकिंग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं पाइथन के साथ, आपको वो पता होने चाहिए। अगर आप जब इस फील्ड में प्रॉपर रहेंगे दैन यू शुड नो कि इसके इथिकल हैकिंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है, ये आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद आपको अगर जो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास चीज़ आएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो होती है जी WAPT। तो WAPT में आपको सबसे पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन ऑल टूल्स लाइक बर्प सूट, देन नेसुस, देन ZenMap, मेल्टी, लाइक इन चीज़ों के बारे में क्या पता होना चाहिए, इनकी इंस्टॉलेशन के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पता होना चाहिए कि हाउ टू गेटिंग IP एड्रेसेस, रिवर्स IP लुकअप, फाइंडिंग सब डोमेन्स, लाइक इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको HTML बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक HTML के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। लाइक HTML हमारे पास क्या एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स का क्या करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करती है हमारे पास, तो आपको उसका पता होना चाहिए। देन आपको पोर्ट स्कैनिंग, लाइक पोर्ट स्कैनिंग के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। देन आपको ब्रूटल फोर्स एंड ऑथेंटिकेशन बाईपास, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रूटल फोर्स अटैक एंड ऑथेंटिकेशन बाईपास, ये सबसे कमाल की चीज़ें हैं। इफ़ यू नो दिस यू आर ए हैकर। लाइक ब्रूटल फोर्स अटैक आप किसी भी अटैक कर सकते हैं। दैन ऑथेंटिकेशन बाईपास, आप किसी की ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हमारे पास क्या आती है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लाइक आपके किसी भी बंदे के अकाउंट पे 2FA ही लगी होती है सिक्योरिटी के नाम पे, मीन के अगर उसका पासवर्ड पता भी है देन उस पर एक 2 फैक्टर कोड आएगा 6 डिजिट का, 8 डिजिट का। तो आपको अगर वो बाईपास करना आता है तो देन यू कैन डू एनीथिंग। उसके बाद पोर्ट स्कैनिंग, दैट्स गुड।
उसके बाद हमारे पास आता है सेशन मैनेजमेंट एंड सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, लाइक इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी विद इंट्रोडक्शन, लाइक इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। लाइक डिफरेंट एसक्यूएल इंजेक्शन हमारे पास होते हैं। एसक्यूएल बेसिकली डेटाबेस है, देन उसमें आपके पास वेबसाइट और यूज़र का अकाउंट का पता होना चाहिए। देन ऑटोमेट एंड मैनुअल, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारे पास ऑटोमेटेड एसक्यूएल मैप आएंगे। देन उसके बाद आपको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एंड यूजिंग कंपोनेंट्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन एक्सएसएस मीन रिफ्लेक्टेड स्टोर डोम, इनके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको होस्टर हेडर इंजेक्शन एंड क्लिक जैकिंग, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन उसके अलावा आपको रेट लिमिट फंक्शनैलिटीज़ एंड लाइक हमारे पास आता है जी एक IDOR, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको CSRF एंड SSRF, ये बेसिकली हमारे पास टोकन्स होते हैं, लाइक इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, लाइक CSRF टोकन ये किस लिए यूज़ होता है, लाइक कि जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स जो फॉर्म बने होते हैं हमारी वेबसाइट में, हैकर जो हमारी डेटाबेस में डाटा वायरस सेंड करता है, सॉरी उन्हीं फॉर्म्स की फील्ड में सेंड करता है, लाइक वो जो फॉर्म्स होते हैं। तो जो CSRF टोकन होता है वो हमारी फील्ड्स को प्रोटेक्ट करता है कि जब भी कोई हैकर वायरस सेंड करे हमारी फील्ड्स में से, वो जो CSRF टोकन है वो क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट कर लेता है वायरस को सेंड करने में। और आपको उसकी एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो लाइक ये हमारे पास एक पेज है, तो देन चेक दिस के ये हमारे पास क्या लगे, एक CSRF टोकन ऐड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे मार्क पे। तो फॉर्म के अंदर क्या है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि CSRF टोकन का इसे क्रैक किस तरह से करना है। देन आपको इम्पोर्टेंट HTTP हेडर्स, कैशी कंट्रोल्स एंड कुकीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कुकीज़ मैसेज क्या होते हैं, कैशी क्या होती है। देन उसके बाद आपको SPF टैग के बारे में आना चाहिए। उसके बाद QAuth मिसकॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, मतलब कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन है उसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। देन उसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड इनके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टरी ट्रैवर्सिला, इनके बारे में पता होना चाहिए। लाइक ये उसके बाद आपको XML के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इनपुट वैलिडेशंस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक ये जो इनपुट वैलिडेशन हैं फील्ड्स हैं इनकी, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो इनपुट वैलिडेशन CSRF टोकन ये बेसिकली HTML के अंदर ही हमारे पास कवर हो जाती है, तो डेट्स वाई हमें HTML आनी चाहिए। उसके अलावा आपको सेशन मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स और कुछ ख़ास चीज़ें लाइक ये एटलीस्ट आपको आनी चाहिए एक वाइट हैकर बनने के लिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर आप थ्योरी बेस थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक हिस्ट्री ऑफ PCI DCS और इन चीज़ों के पता होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग PCI एंड DSS, इनके बारे में पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए। इनक्रिप्ट ट्रांसमिशन ऑफ कैरा होल्डर डाटा, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट कार्ड ट्रांजैक्शंस, इनके बारे में पता होना चाहिए। लाइक ये चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, आनी चाहिए एज एक वाइट हैकर बनने के लिए। उसके अलावा अगर टूल्स की बात की जाए तो जो टूल्स हमारे पास यूज़ होंगे, सबसे पहले होगा काली लिनक्स, देन हमारे पास होगा वायरशार्क, ब्रबसूट, Nmap, स्प्लंक, IBM, रेडर। तो ये कुछ हमारे पास टूल्स हैं। लाइक ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई ये बेसिक हैं, ये आपको आ गई तो आप एक अच्छे हैकर बन सकते हैं, नो इशू। तो इससे आप लोग ये साइट्स वगैरह हैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लाइक किसी का डाटा चोरी कर सकते हैं, लाइक एनी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ वाइट हैकर। तो उसके अलावा इसमें और भी लाइक फर्दर चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए वो ये हैं। लेकिन अगर टैक्स के बारे में बात की जाए कि हमारे पास कौन कौन से टैक्स होते हैं, लाइक कॉमन टैक्स, कुछ मैं आपको नाम बताता हूँ कि ये टैक्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है जी DOS, देन हमारे पास है SYN फ्लोट, देन POD, लाइक ये कुछ टैक्स के नाम बता रहा हूँ। देन हमारे पास ब्रूटल फोर्स टैग है, पासवर्ड स्प्रे ETC। देन हमारे पास है बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी, ये आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए फिशिंग, स्पैम, स्पीयर फिशिंग, विशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग ETC, लाइक इनका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको XRF का पता होना चाहिए, लाइक क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, लाइक इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको वेट फैल अटैक के बारे में पता होना चाहिए। मैक फ्लोटिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़ीरो डे अटैक,
लाइक इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको लाइक साइबर किल चेन, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन मालवेयर अटैक्स होते हैं कुछ, लाइक सोशल इंजीनियरिंग, पिगी बैक चेन, शोल्डर सर्फिंग, डम्पस्टर डाइविंग, इम्पोस्चर्स। लाइक ये क्या है जी, ये कुछ स्मार्ट कॉमन अटैक्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको वायरसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक जो वायरसेस जो आप सेंड करेंगे, अगर आप बनाएंगे भी, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये वायरसेस होते क्या हैं। लाइक बूट सेक्टर, रेड लोग, ट्रोजन हॉर्स, लाइक इनके बारे में पता होना चाहिए और इनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वन वायरस तो हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है, ये यूज़ किसके होते हैं। लाइक बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, विंडो करप्ट कर देता है। ये विंडो के किसी ड्राइव, हमारी जो बेसिकली हार्ड डिस्क होती है, इसे किसी एक स्पेशल सेक्टर को जाके क्या कर देता है, तबाह कर देता है। देन ट्रोजन हॉर्स है, ये पीसी को, हमारे नेटवर्क को, फायरवॉल को पता लगे बगैर पीसी में आता है एंड देन अपना काम कर दिखाता है। उसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इजराइल ने बनाया, वो हमारे पास है पेगासस। ये क्या करता है जी, अगर आपका ये जो मशीन है आपकी, लाइक लैपटॉप, पीसी, एनीथिंग, अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है जी, खुद ब खुद आएगा, अटैक करेगा खुद को एंड देन वो खुद को फिर क्या कर लेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। लाइक अपना काम करने के बाद खुद को ही उसने क्या कर देना, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देना। तो ये उसका जी पेगासस का लाइक ये इसकी स्पेशलिटीज़ है। तो अगर ये वायरसेस किस में बनते हैं, ये लैंग्वेज में बनते हैं, तो इसलिए आपको पाइथन आनी चाहिए। तो अगर पेगासस की बात की जाए, तो ये इस वक्त तकरीबन मोस्ट डेंजरस वायरस यही कहलाता है, पेगासस। तो इसको पाइथन की फ़ाइल हैंडलिंग, पाइथन में हमारे पास एक चीज़ होती है फ़ाइल हैंडलिंग, ये उसको यूज़ करके बना सारा। तो डेट शीट्स के ये फंडामेंटल चीज़ें हैं कि एटलीस्ट ये आपको आनी चाहिए अगर आप एक वाइट हैट हैकर बनना चाह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिली है, तो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।